जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात करने वाला यूपी डीएलएड ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग कई चीज पर बात करने वाले हैं जो कि 22 अगस्त से संबंधित हैं और सभी पॉइंट के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेने वाले हैं कि किस किस बिंदु पर हम लोग पहले बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी बात रहेगी यूपी डीएलएड पीएनपी की अपडेट क्या है। ठीक है, पीएनपी की अपडेट क्या है। दूसरा क्या है कि एग्जाम होने की कितनी संभावना है, अगर एग्जाम होगा तो कितनी संभावना है। अगला है कि किस सेमेस्टर का एग्जाम सबसे पहले लिया जाएगा। अगला है तैयारी किस सेमेस्टर की करें। ठीक है, तैयारी हमको किस सेमेस्टर की करनी है। इस समय ज्यादा मानसिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा मानसिक तनाव ले रहे हैं। ठीक है, तो उनको ज्यादा मानसिक तनाव लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सितंबर की किस तारीख से एग्जाम होने की संभावना जताई जा रही है, हम लोग इसके बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे। आगे देख लेते हैं कि क्या अभी भी प्रमोट होने की संभावना है या नहीं है, इस चीज पर बात करेंगे। पीएनपी कब तक नोटिस जारी करेगा। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड कब तक नोटिस जारी करेगा। तो ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा जारी करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। और प्रतिदिन हमेशा आप लोगों को अच्छी खबरें ही बताई जाती हैं और मतलब कंफर्म खबरें बताई जाती है जो 100% राइट खबरें होती हैं। तो चैनल के माध्यम से कभी भी आपको कोई भी गलत खबर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की क्या क्या खबरें निकल के आई उसके बारे में। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली खबर देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग इनका नाम तो नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं इनका नाम ये मान के चलिए गणित की वंडर वुमेन इनको कहा जाता है। इनका नाम है शकुंतला देवी। ठीक है, इनका नाम है शकुंतला देवी, क्योंकि 18 जून 1980 को शकुंतला देवी ने 13 अंकीय 2 संख्याओं का गुणा किया था मानसिक रूप पर। केवल वो भी 28 सेकंड के अंदर किया था और सही उत्तर दिया था, जिससे कि दुनिया को चौंका दिया गया था। ठीक है, और शकुंतला देवी को गणित की वंडर वुमेन और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मानव कंप्यूटर का खिताब दिया गया है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि वंडर वुमेन किसे कहते हैं गणित की, तो आप लोग नाम लेंगे शकुंतला देवी। इन्होंने क्या काम किया था, 13 अंकीय 2 संख्याओं को केवल मन में ही गुणा किया था, विद इन 28 सेकेंड के अंदर गुणा किया था। और इनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम मानव कंप्यूटर से इनका नाम उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप सभी को याद रखना है, क्योंकि मैं सभी चीज बताता हूँ आप लोगों को, ज्ञान से रिलेटेड भी होती है और जानकारी भी से भी संबंधित होती है। ठीक है, चलिए अगली खबर के बारे में बात कर ले। बहुत सारे बच्चे हमसे ये खबरें पूछ रहे थे कि सर डीएलएड बंद हो जाएगा। तो बच्चे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बीएड, एमपीएड, डीएलएड और डीपीएड कोर्स नहीं बंद होंगे। ठीक है, ये कोर्स नहीं बंद होने वाले। इनके बारे में खबर की पूरी जानकारी ले लेते हैं कि देश भर में 18,000 बीएड कॉलेजों के लिए राहत की खबर है। अब वर्षों से पढ़ाए जा रहे बीएड, ठीक है, एमपीएड, डीएलएड और डीपीएड कोर्स नहीं बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही 2020 और 21 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के 4 प्रोग्राम आएंगे, लेकिन अपने पुराने बीएड डिग्री प्रोग्राम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो भी हमारा डीएलएड कोर्स चल रहा था उस पे कोई भी आंच नहीं आने वाली है। ठीक है, ये खबर मैं आप सभी को बता दूं। बहुत लोग क्या कर रहे थे, इसके बारे में उल्टी सीधी खबरें डाल रहे थे, तो मैं इसीलिए मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था। इन सभी खबरों के बारे में मैं विस्तृत जानकारी ले रहा था, तब हमारे हाथ में ये एक न्यूज हाथ लगी है, तब मैंने अच्छा समझा तो आप लोग के लिए रेकमेंड किया। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त बीएड, डाइट व निजी कॉलेजों में पहले की तरह पुराने 15 डिग्री व डिप्लोमा कोर्सों की पढ़ाई होती रहेगी। उन्होंने बताया कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम की पढ़ाई होगी। देखिए, अभी तक आप लोग को थोड़ा सा समझने वाली बात होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बताया गया, तो डीएलएड में भी आया था बीएलएड। ठीक है, डीएलएड में भी बीएलएड प्रोग्राम आया था, जो कि 4 वर्षीय होता है। वह कब से किया था, ये कक्षा 12 के बाद में इसको 4 वर्ष से क्या किया था, नहीं ग्रेजुएट नहीं करना होगा। तो ये जो बीएड
4 वर्षीय होता है, इसको भी आप लोग इंटर के बाद भी यानी 12 के बाद में कर सकते हैं 4 वर्ष का, ठीक है। तो इससे आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जो भी डीएलएड कर रहे हैं उनकी सारी डिग्रियां मानी जाएंगी, ठीक है। उनकी कोई भी डिग्री फर्जी नहीं होगी। ये आप लोग जरा अपने मन में बैठा लीजिए। कोई भी अगर आप लोग को गलत न्यूज दे रहा है तो उसके चक्कर में मत पड़िए। बहुत यूट्यूबर्स ऐसे हैं, बहुत जगह से संस्थान ऐसी है जो आप सभी को गलत न्यूज देती है, ठीक है, या फिर वे समझ नहीं पाते हैं कि इसमें एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो इसलिए वो गलत न्यूज दे डालते हैं। लेकिन आप सभी को समझ लेना है कि ये सारे कोर्सेज बंद नहीं होने वाले, ठीक है। और मैं बता दूं कि डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा पर अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि जो भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे बच्चे डीएलएड वाले हैं। तो डीएलएड की सेमेस्टर की परीक्षा के बारे में निर्णय नहीं हो सका। इसके चलते लगभग के लिए 4500 प्रशिक्षुओं का जो भविष्य है वो लटका हुआ है। यह डीएलएड के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, ठीक है। इसके चलते द्वितीय और अंतिम सेमेस्टर में दाखिला नहीं हो सका है, ठीक है। प्रशिक्षुओं को डर है कि परीक्षा समय से नहीं हुई तो 2021 में जो शिक्षक भर्ती के फॉर्म आएंगे वो नहीं भर पाएंगे। तो कुछ बच्चों का देखिए यहाँ पर ये डाउट था कि आगे शिक्षक भर्ती आएंगी। तो देखिए इस आर्टिकल से ये हमको एकदम कंफर्म हो जाता है कि 2021 में शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में शिक्षक भर्तियां आने वाली है। तो देखिए अपन लोग को करना क्या है, सभी बच्चे जो हैं वो अच्छे से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। टेट और सीटेट अपनी मजबूत कर ले, ठीक है। टेट और सीटेट अपनी मजबूत कर लें, जिससे कि आने वाली जो 2021 में पेपर है भर्ती है उसमें सुपर टेट के लिए आप लोग क्वालिफाइड कर सके। और टेट सीटेट के जो एग्जाम्स हैं वो सितंबर में होने वाले हैं। मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते, लेकिन मैं बता दूं सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो सितंबर में एग्जाम सभी को देना है और शिक्षक भर्ती 2021 में भी आने वाली है। तो सुपर टेट के लिए सभी बच्चों को तैयार रहना है, ठीक है। बस देखिए ये असमंजस जताया जा रहा है कि 2018 के तृतीय और 2019 के प्रथम सेमेस्टर को जो एग्जाम है अभी नहीं लिया गया है। अगर ये एग्जाम नहीं लिया जाएगा तो जो बच्चे लेट हो जाएंगे वे 2021 में आने वाली शिक्षक भर्ती नहीं कर पाएंगे, शिक्षक भर्ती में नहीं फॉर्म डाल पाएंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ पीएनपी जी से, ठीक है, पीएनपी जी से यानी जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से जल्दी अपना निर्णय लें और एग्जाम करने की डेट को घोषित करें। हमारे जो प्रशिक्षु हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो बड़ी असमंजस की स्थिति में हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, एग्जाम कैसे होगा। अगर एग्जाम नहीं लिया गया तो हमारा सेमेस्टर लेट हो जाएगा। अगर सेमेस्टर लेट हो गया तो 2021 में आने वाली भर्ती में हम लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आप सभी लोग समझ लीजिए, अंडरस्टैंड बात है। अब यहाँ पर बात कर लें आगे क्या है कि छात्रों की कीमती साल बर्बाद नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो छात्रों का कीमती साल है वो बर्बाद नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जितने भी एग्जाम होने वाले हैं वो इसी साल के अंदर करवा लिए जाएंगे। बहुत बच्चे परीक्षा टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अब परीक्षा टलने वाली नहीं है, अब परीक्षाएं हो के रहेंगी। आपको मालूम है बीएड का पेपर करवा लिया गया, बीईओ का पेपर करवा लिया गया। आने वाले महीने में देख लीजिए जेई नीट, जेई मेंस के पेपर होने वाले हैं, नेट के पेपर होने वाले हैं। इन सभी की जो अदालत मतलब पेपर स्थगित करने की जो याचिका दायर किया गया था उसको रद्द कर दिया गया है और 1 से 6 सितंबर के बीच में जेई की परीक्षाएं कराई जाएंगी और 13 सितंबर में नीट की परीक्षाएं संभावित हैं, प्रस्तावित है। पूरी परीक्षाएं होने की संभावना है। तो ज्यादा बच्चे चिंता नहीं करिएगा, सभी की परीक्षाएं होंगी। आगे बात कर लेते हैं कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नवंबर से शुरू होगा नया सत्र, ठीक है। नवंबर से सत्र शुरू होगा, तो आप सभी को बता दें, ठीक है, नवंबर से नया सत्र चालू कर दिया जाएगा। 15 अगस्त के बाद एग्जाम लिए जाएंगे और अक्टूबर या नवंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जिनके भी अब पेपर लिए जाएंगे उनका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर या नवंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये कहाँ का है? नई दिल्ली का है, ठीक है। नई दिल्ली
विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट खबर है, मैं आप सभी को बता दूं कि केंद्र का सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। अब सरकारी नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट होगा जिसको बोला जाएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगा। ठीक है, यानी एक ही टेस्ट देना होगा अब सभी को, जितने भी परीक्षाएं आएंगी केंद्र की। ठीक है, केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जाम आने वाले हैं उसमें एक ही पेपर होगा। क्या होगा? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी परीक्षाएं लेगी। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में थोड़ी सी खबर के। तो अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्रीय भर्ती संस्था यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। ठीक है, कौन सा टेस्ट लेगी बच्चे? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आप बहुत आसान हो जाएगा। मैं आप सभी से थोड़ा सा यहाँ पर बात करने वाला हूँ कोरोना के केस को लेकर, क्योंकि मैं ऊपर जो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो इन सभी चीजों से रिलेटेड हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर आज कहीं पर कोरोना फैला हुआ है तो वो महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ठीक है, 444 करोड़, ठीक है, 444 करोड़, ठीक है, मामले वहां पर सामने आए हैं। ठीक है, 447 करोड़, ठीक है, मामले रिकवर किए जा चुके हैं और मामले आए हैं 629 करोड़ केस आए हैं और मृत्यु जो है वो 21,033 है। अगर इसके हिसाब से बात करें अपने राज्य की, यदि बात किया जाए तो अपना राज्य, ठीक है, लगभग के लिए 6-7वें पायदान पर है। उत्तर प्रदेश की यदि बात करें, करंट की यदि बात करें तो 146 करोड़ केस आए हैं, जिसमें 115 करोड़ रिकवर हो चुके हैं और 2,638 जो है हमारे वो बच चुके हैं, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। 115 करोड़ यानी 115,000 जो व्यक्ति है वो रिकवर किए जा चुकी हैं। इन सभी का मैं अभी बताऊंगा ऊपर निचोड़ कि पेपर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, आगे चलिए, आगे खबर के बारे में बात कर लेते हैं। ये खबर बहुत पुरानी है। आप लोग कहेंगे क्यों दिखा रहा हूं, तो मैं थोड़ी सी यहाँ की खबर नहीं दिखाऊंगा, मैं नीचे की खबर दिखाऊंगा। यहाँ पर समझिए कि जब परीक्षा का कार्यक्रम चालू होगा उसका जो कार्यक्रम का दिशा निर्देश है वो 15 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। मैं अभी एक्सपेक्टेड डेट बताने वाला हूं, तो ये काम आएगा ऊपर, मैं इसीलिए अभी आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेता हूं कि बीएचयू में प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारियां हो चुकी हैं और कोविड महामारी के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों को जारी कर दी गई है एसओपी। थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, यानी कि देश भर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर काशी हिंदू यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षाएं कराई जाएंगी। ठीक है, तो देखिए मैं ये खबर आप सभी को केवल पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, केवल ऐसे में बता रहा हूं। ठीक है, ये कब से होने वाले मैं ये भी बता दूं। पहले प्रवेश की चरण जो 24 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य आयोजित किया जाएगा। जो परीक्षाएं हैं वो 24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में जारी किया जाएगा। इसमें सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और स्नातक स्तर के कुछ पाठ्यक्रम भी शामिल रहने वाले हैं। और द्वितीय चरण में 9 से 18 सितंबर के बीच होगा। इसमें स्नातक स्तर के शेष सभी पाठ्यक्रम की परीक्षाएं शामिल किए जाएंगे और इनकी जो एडमिट कार्ड है वो इस वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, ज्यादा इस पे बात नहीं करने वाली है। ठीक है, चलिए, हाँ, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी मध्य प्रदेश में सीईटी, ठीक है, सेट स्कोर के आधार पर ही मिलेंगी सरकारी नौकरी। सेट स्कोर के आधार पर राज्य में सरकारी नौकरी देने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। राज्य के युवाओं को राज्य में सरकारी नौकरी के लिए नहीं देनी होगी कोई अलग से परीक्षा, केवल एक ही परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, बुधवार को केंद्रीय मंत्री
मंत्रिमंडल ने दी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को के गठन की मंजूरी दे दिया। ठीक है, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा जो भी मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसके पहले ये भी इनके द्वारा दलील दिया गया था जितनी भी सरकारी नौकरी होंगी वो केवल मध्य प्रदेश वाले स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, अन्य किसी भी स्टूडेंट को नौकरी नहीं दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग पूरी खबर ठीक है ऐसे समझ सकते हैं, धीरे धीरे रोक के पढ़ सकते हैं। आगे मैं बात कर लेना हूँ परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या लिया गया है कि परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 10वीं व 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा कैंसिल करने वाली याचिका खारिज कर दिया गया है। और 809 स्टूडेंट ने याचिका दायर किया था और कहा था परीक्षा रद्द करने की मांग को रखा गया था, उन सभी की जो याचिका उसको खारिज कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये निश्चित समझ लीजिए एग्जाम होंगे। ठीक है, एग्जाम होंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे खबर आप सभी को दिखा देता हूँ, ये सारी खबरें आपके लिए नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमेशा टच में रहें तो क्या करना पड़ेगा आपको, www.exam-regulatory-authority-up.in पर आप लोग को हमेशा विजिट करते रहना है, क्योंकि वहां पर लेटेस्ट अपडेट पल पल की आया करती है। ठीक है, आपको इस वेबसाइट को नोट कर लेना है, एग्जाम रेगुलेटरी ठीक है authority-up.in पर आप लोग जाकर के कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जानकारी ले सकते हैं। आगे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ फॉर मोर डिटेल, अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल पे टैप करना होगा यूपी बेसिक एजुकेशन एडु बोर्ड.gov.in पर आप लोग जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर www.exam-regulatory-authority-up.in पर जाकर के आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह है ऑफिशियल वेबसाइट आपको जानकारी प्राप्त करने की। ठीक है, आगे मैं नंबर भी आप सभी को बताया दे रहा हूं, अगर आपको जरूरत है तो आप लोग वहां पर जाकर के भी जानकारी ले सकते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद की ओर से अगर हेल्पलाइन नंबर आप लोग लेना चाहते हैं, अगर आपका नंबर लग रहा है तो आप लोग इस नंबर पर जानकारी फोन मिला करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऊपर वाले बिंदुओं की बात कर लेता हूं। आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ने कहा है कि अभी ऊपर वाले बिंदुओं के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बताया, लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं अपने बिंदुओं को, जिन बिंदुओं पर हम लोग बात करने की चर्चा कर रहे थे। सबसे पहला पॉइंट अपना है एग्जाम होने की कितनी संभावना है। तो मैं आपको बता दूं एग्जाम होने की 100% संभावना है। और कहा गया किस सेमेस्टर का एग्जाम पहले लिया जाएगा, तो मैं आपको ये भी बता दूं 4th सेमेस्टर का एग्जाम पहले लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, कारण भी आपको बताऊंगा। देखिए आपको मालूम है कि जल्दी में एडमिशन भी करवाना है। किसका एडमिशन करवाना है, ठीक है, फाइनल सेमेस्टर, ठीक है, आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो 4th सेमेस्टर का एग्जाम होगा और जितने भी बच्चे यूजी और पीजी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उनके अंतिम वर्ष की परीक्षा बहुत ही जल्दी ले लिया जाएगा। जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं वो जल्दी ले लिया जाएगा। ये क्यों लिया जाएगा, क्योंकि उसको आगे डीएलएड प्रोग्राम या फिर जो बीएड का प्रोग्राम आने वाला है, कोर्स आने वाले, उसमें एडमिशन लेने के लिए डिग्री अनिवार्य होती है। किस सेमेस्टर का एग्जाम पहले होगा, 4th सेमेस्टर का एग्जाम पहले लिया जाएगा और 1st सेमेस्टर का एग्जाम बाद में ले लिया जाएगा। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करता रहूंगा। ठीक है, अब देखिए किस सेमेस्टर की आप लोग को तैयारी करना है, तो मैं बता देना चाहता हूं। जो भी बच्चे हमसे 19 बैच से जुड़े हुए हैं वो अपने प्रथम सेमेस्टर की तैयारी करेंगे, अन्य किसी सेमेस्टर की तैयारी नहीं करेंगे। और जो पुराने समय में कोविड महामारी जब आई थी, जो 3rd सेमेस्टर में था, वो 3rd की ही तैयारी करेगा, 4th की तैयारी अभी भी नहीं करेगा। क्योंकि जिन बच्चों का कोरोना महामारी में एग्जाम आया था उन्हीं बच्चों का एग्जाम होगा, ये निश्चित तौर पर समझ लीजिए। ठीक है, तो 1st सेमेस्टर आपको तैयार करना है, 2nd 3rd वाले 3rd की तैयारी करेंगे। अब आपको करना क्या है, कैसे तैयारी करना है, हम ये भी चर्चा कर लेते हैं। आपको 1st सेमेस्टर की तैयारी करना है और 2nd सेमेस्टर के साथ में भी जुड़े रहना है। ऐसा नहीं कि 1st के चक्कर में आप 2nd को छोड़ दो। ठीक है,
और एक चीज जानकारी दे दूं, फर्स्ट की आप लोग पढ़ाई कर चुके हो, फर्स्ट को केवल आपको को रिवाइज करना है, ठीक है। तो जहां से भी आप पढ़ रहे हो उन सभी का रिवीजन कर लो फर्स्ट का, और सेकंड की क्लास अच्छे से लेते रहो। जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से अपने सेकंड सेमेस्टर की क्लास लेते रहो, ठीक है। अच्छे से आप लोग अगर सेकंड सेमेस्टर की क्लास लेते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और रिवीजन के लिए अपना टाइम निकालो, क्योंकि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ चुके हो। अब आपको केवल से केवल रिवीजन करना है, और ये मैं आपको दावा देता हूं बहुत जल्दी अच्छी गुड न्यूज आने वाली है एग्जाम से संबंधित। और ये मान के चलिए प्रमोशन भूल जाओ, आप प्रमोशन भूल जाओ, प्रमोशन नहीं होगा, एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि तुरंत जो निर्णय ले लिया गया वो ले लिया गया। अगर जो पेंडिंग में हो गया, क्योंकि हालात की अगर बात करें, ठीक है, तो हालात अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सही हो रहा है। अभी आप लोग मानेंगे तो जो हमारे यहाँ जो बढ़ने की दर थी वो घट कर 1.9 हो गया है, यानी अब ज़्यादा केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, और लगभग के लिए 80% लोग सही भी हो रहे हैं। जितने केस निकलते उसके 80% सही हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अब प्रमोशन भूल जाओ, अब एग्जाम ही होने वाला है। मैंने बता दिया किस सेमेस्टर का तैयारी करो, तो फर्स्ट का तैयारी करो, थर्ड का तैयारी करो, रिविजन करो, और अपने अगले सेमेस्टर का अच्छे से क्लास लो, ठीक है। चलिए आगे बात कर लें कि सेमेस्टर की तैयारी किस सेमेस्टर की करें। मैंने बता दिया है, इस समय ज़्यादा मानसिक तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी बच्चे टेंशन ले रहे हैं यार, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग 1% का टेंशन नहीं लीजिएगा। बस आप लोगों को करना क्या है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़े रहो, और पल पल की मैं अपडेट आप सभी को देता रहता हूं। इसलिए बच्चे कहता हूं अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो और हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहो, ठीक है। चलिए आगे बता दूं कि सितंबर की किस तारीख से एग्जाम होने की संभावना है। मैंने इसके पहले आप सभी को थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश किया, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं फिर समझाता हूं। कि कहा गया कि 15 दिन पहले बता दिया जाएगा। 6 जुलाई को यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया, कहा 31 सितंबर तक एग्जाम करा लो। 31 से बच्चे 15 घटा देंगे तो 16 आएगा। 16 क्या होता है, सेकेंड वीक ऑफ, ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर होता है, ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर होता है। यानी 15 दिन पहले शेड्यूल घोषित कर दिया जाएगा। तो लगभग अगर बात करूं एग्जाम, ठीक है, एग्जाम होने की, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे कंडीशंस हैं। अगर यहाँ पे मैं 59 हटा दूं तो 1 तारीख आता है, 1 सितंबर आता है, ठीक है। अब एक चीज समझिए, ये फर्स्ट वीक होता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही है। एक तो कंडीशन ये कि फर्स्ट वीक में होगा, एक कंडीशन ये कि सेकंड वीक में होगा। फर्स्ट वीक में आपको मालूम है 1 से 6 तक डेट आएगी, और 7 से 14 तक यहाँ पर डेट आने वाली है, ठीक है। 7 से 14 तक यहाँ पर डेट आएगी। अब एक चीज समझिए, अगर फर्स्ट वीक में, ठीक है, मान के चलो फर्स्ट वीक में एग्जाम के लिए मतलब वो निकाल दिया जाता है एग्जाम फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक को मान के थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते, 3 तारीख को, 3 सितंबर को एग्जाम की घोषणा कर दिया था, एग्जाम लिया जाएगा। तो 15 दिन पहले शेड्यूल आएगा, तो 15 3 18, लगभग के लिए 18 से 20 सितंबर तक आपके एग्जाम होने की संभावना पूरी है। अगर यहाँ तक नहीं होगा तो इसके आगे मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 के बाद में हमको बस केवल 31 सितंबर से पहले एग्जाम दे देना है। क्यों? क्योंकि यूजीसी ने कहा है कि 31 के पहले सभी के एग्जाम हो जाने चाहिए। तो ये भी एक्सपेक्टेड समझ में आ गया कि फर्स्ट वीक, ठीक है, फर्स्ट वीक में शेड्यूल घोषित कर दिया जाएगा। ये कंफर्म कर लीजिए आप लोग, फर्स्ट वीक में लगभग के लिए 2, ठीक है, 1 तारीख से 6 के बीच में शेड्यूल घोषित हो सकता है, और लगभग के लिए 20 तारीख से चालू भी सकता है। शेड्यूल दूसरे वीक में भी आ सकता है, लेकिन एग्जाम 20 के बाद कन्फर्मली स्टार्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। अब यहाँ पर अगर इस महीने की बात करें तो इधर 10 दिन बचा हुआ, उधर 10 दिन और 20 दिन और बचा हुआ, टोटल 1 मंथ आपको बचा हुआ है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो भैया, अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि अब आपको एग्जाम फतेह करना है। क्योंकि अब कोरोना ने आपसे बहुत लड़ लिया, अब आपको कोरोना से लड़ना है, आपको कोरोना का हराना है, कोरोना का आगे नहीं बढ़ने देना है। ये मैं कह रहा हूँ, एग्जाम से ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपके एग्जाम का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास, ठीक है। एग्जाम का मतलब होता है वार, ठीक है। वार किसी भी कंडीशन में हो,
वार लड़ाई लड़ी जाती है, चाहे पानी बरसे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वार यानी जो सैनिक है वो वार के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप लोग सैनिक हैं, आप लोग सैनिक हैं, आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइए इस वार के लिए, एग्जाम की वार के लिए। बस कोरोना क्या है, छोटी सी बीमारी है, आप लोग सोच रहे होंगे इससे हम हार जाएंगे, लेकिन आप लोग के अंदर बहुत बड़ा जज्बा है, इससे हार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलो 20 सितंबर तक आपके एग्जाम कन्फर्मली हो सकते हैं, ठीक है। चले आगे बता दूं कि अभी भी प्रमोट के चांसेस हैं, तो प्रमोट के चांस 10% मैं भैया मान रहा हूँ, 10% में प्रमोट होने की चांसेस हैं, इक्का दुक्का चांसेस भी बन सकते हैं। पीएनपी कब तक नोटिस जारी करेगा, तो मैं बता दूं ज्यादा से ज्यादा समय नहीं लगेगा, फर्स्ट से सेकंड वीक ऑफ सितंबर, ठीक है। सितंबर में आपके नोटिस जारी कर दिया जाएगा, एग्जाम की नोटिस जारी होगी, ये कंफर्मली समझ लीजिए। और रामबाण एग्जाम, ठीक है, होंगे। और ये बता दूं अच्छे से तैयारी करो, खूब मन लगा के तैयारी करो। ये अब दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, एग्जाम की डेट वोट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। एग्जाम तय समय पर होगा। अगर कह दिया कि 20 सितंबर को एग्जाम होगा तो निश्चित ही 20 सितंबर को कराया जाएगा, चाहे जितने कोर्ट चले जाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। बच्चे गए हैं 31 छात्र सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर याचिका खारिज कर दिया तो कहाँ जाओगे भाई, सर्वोच्च न्यायालय होती है सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद में कहाँ जा सकते हो, कहीं नहीं जा सकते हो। तो अब हमको तैयारी में जुट जाना है। अब मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर में गए तो अपनी फर्स्ट की रिवीजन करो, फर्स्ट का पेपर होगा। और जो थर्ड से फोर्थ में गए हैं तो थर्ड का रिवीजन करो, थर्ड का एग्जाम होगा। और फोर्थ को अच्छे से जहां से पढ़ाई करते हो वहां से पढ़ते रहो, ठीक है, वहां से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं वाली होने वाली, ठीक है। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्यारे बच्चों वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहा और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अंत में रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। चलिए अब लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा अगले दिन। और जाते देख थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाओ, दिन भर की डेली की अपडेट आपको वहां पर मिलती रहती है, ठीक है। चलिए लेता हूं आपसे अलविदा, मिलूंगा अगले दिन। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं। भारत माता की जय।